दोस्तों बात कर रहे हैं हम पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। बहुत से लोगों का मैसेज केवल एक ही मैसेज होता है कि मुझे गुदाम में गांठ हो गई है, गुदाम में सिस्ट हो गया है, सर मुझे पाइल्स है कि फिशर है या फिस्चुला है और ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इस चीज़ में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, केवल इस चीज़ में यही सोचें आप कि आपको पाइल्स हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें पाइल्स से ही स्टार्ट होती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको तो कभी ब्लड नहीं आया और हमको ये कैसे हो गया। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि पाइल्स में ब्लड आए। बहुत सी बुक्स में, बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है। तो ये सब चीज़ों को समझने में कन्फ्यूजन ना करें आप सीधा सीधा समझें कि अगर आपके गुदाम में घर्षण हो गया है, लेटरिन टाइट होने के कारण से घर्षण हो जाता है, कभी कभी ब्लड आता है और कभी कभी ब्लड नहीं आता है। वह घर्षण जब लगातार होता रहता है तो ब्लड आता है, और जब वो घर्षण एक दो बार होता है तो ब्लड नहीं आता है। लेकिन दोनों ही पाइल्स की कंडीशन है। उसी को लोग बादी बवासीर या खूनी बवासीर के रूप में विख्यात करते हैं। इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। स्क्रैच होना गुदा पर वही पाइल्स कहलाता है। जब वही स्क्रैच बढ़ जाता है, अंदर तक पहुँच जाता है, काफ़ी गहरा गड्ढा हो जाता है, तब उसको डॉक्टर लोग फिशर बोलते हैं। और वहाँ पे जब सूजन हो जाती है, नस फूल जाती है, तो बहुत से लोग हेमोराइड भी बोल देते हैं, सिस्ट भी बोल देते हैं। लेकिन सब चीज़ पाइल्स ही है। इसमें केवल अलग जो होता है वो होता है फिस्चुला। बहुत दिनों से आपको पाइल्स हुआ है, फिशर हुआ है, अंदर गांठ हो गई है, जलन हो रही है, घाव हो गया है, आप लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखनी पड़ रही है। धीरे धीरे वही इन्फेक्शन अंदर अंदर फैल जाता है और आपके गुदा के बगल में आपको फोड़ा हो जाता है, या फोड़ा फूट जाता है, या वहाँ पर छेद हो जाता है और आपका मल दूसरी जगह से निकलने लगता है, या फिर नहीं निकल पाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब मोस्टली इसको एलोपैथिक में ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन बताया गया है, और अधिकतर लोगों की मैंने गलत फहमियाँ भी देखी है। लोग बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन के ठीक भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है कि ऑपरेशन भी इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पर काट के फोड़ के वहाँ से मवाद निकाल देते हैं, वहाँ पर टाँका लगा देते हैं, लेकिन अंदर का इन्फेक्शन कैसे ठीक करेंगे, आप इस चीज़ को सुनिए। अंदर का इन्फेक्शन ठीक होना जरूरी होता है। अगर अंदर का इन्फेक्शन नहीं होगा तो वही आपको 1 महीने के बाद फिर से वही चीज़ होगी, फिस्चुला दूसरी जगह से फूटेगा या वहीं से फूटेगा। तो अंदर का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए ही आप ट्रीटमेंट करवाएं, और इसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट जो होता है वो आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में। एलोपैथी में इसका प्योर ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, और बाकी इसमें केवल गैस की दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ ही दी जाती है, एंटीबायोटिक ही दिया जाता है। कोई अंदर से फिशर फिस्चुला को ठीक करने के लिए दवा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है होती है आंतों की गर्मी से, गलत खान पान से, हमारे रेक्टम में पानी की कमी होने से, रात को जागने से, और बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग करने से। बहुत से लोग बोलते हैं सर कोई घरेलू उपाय बता दो। मतलब जिस चीज़ को आपको डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है, उनके पास कोई इलाज नहीं है और मैं आपको घरेलू उपाय से ठीक कर दूंगा। तो ऐसे तो डॉक्टर लोग भी कोई घरेलू उपाय ढूंढ लेते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं। तो आप लोग इस तरह की टाइम पास वाली बातें ना करें। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उपाय पूछने के लिए आप पहले यूट्यूब देखिए। यूट्यूब पे बहुत उपाय डले हुए हैं, आप उन सब उपाय को यूज़ करिए, करके देखिए, मेडिकल पे जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, दवा करिए। अगर ठीक नहीं होता है उसके बाद आप मुझसे बात करिए, उसके बाद मेरे आप इलाज कर सकते हैं, मेरे इलाज के बारे में बात कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको कुछ बता दो जिससे थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। तो मैंने बताया है बहुत से वीडियो में कि आप हिमालय का बवासीर वाला योग कर सकते हैं, आप हमदर्द की भी दवाइयाँ बहुत सी आती हैं, बैद्यनाथ का अर्श कुठार रस आता है, जड़ी बूटियों में अगर आप जाएंगे तो क्या बोलते हैं, अर्श कुठार रस ले सकते हैं, बंद गोभी का रस पी सकते हैं, कोकरोंदा का रस पी सकते हैं, और नागदौन का रस पी सकते हैं। इससे भी आपकी बवासीर स्टार्टिंग की जो है वो ठीक हो जा सकती है। आप सनाए ले सकते हैं जिससे पेट साफ होता है, हरण ले सकते हैं जिससे पेट साफ होता है, कोई चूरन भी ले सकते हैं जिससे पेट साफ होता है, क्योंकि पेट साफ करना इसमें मेन होता है। अगर फिर भी आपका ठीक नहीं होता है तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और इसका इलाज करें। आप बोलते हैं दवाइयाँ बता दो, तो मैं एक वैद्य हूँ, अपनी दवाइयाँ खुद बनाता हूँ। जब जिन लोगों का इलाज मार्केट में नहीं है उन लोगों के ऊपर काम करता हूँ, उनकी दवाइयाँ खुद बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ मार्केट में नहीं मिलती हैं। आपको मैंने ये सारी दवाइयाँ बताई हैं, आप इनको यूज़ करो। खदीरादिष्ट भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कब्जहर भी यूज़ कर सकते हो, दिव्य शुद्धि चूर्ण भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एनएल में ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप कोई क्रीम लगा सकते हो, जैसे कि आप क्लोबिटासोल लगा सकते हो, पाइलेक्स लगा सकते हो,
बेटनोमेथासोन लगा सकते हो। ये सब खुजली को ठीक करने की दवाइयाँ होती हैं, इनको भी कर सकते हो। फिर भी आपका ठीक नहीं होता है तब आप मुझसे बात करें, और बार बार आप ये ना पूछें क्यों हुआ है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि क्यों होता है, उसकी जानकारी लेते हुए आप इसका इलाज करें। अगर आपका कहीं से ठीक नहीं हो रहा है फिर आप मुझसे बात करें। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि फिशर में और फिस्चुला में आप बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, इसमें जान भी चली जाती है, कैंसर भी हो जाता है, और इस कैंसर को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको फिस्चुला जैसी कंडीशन हो रही है, बिल्कुल भी लेट ना करें, कहीं पर भी ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन तुरंत से तुरंत करवाएं। फिस्चुला मतलब आपके गुदा के बगल में कोई छेद हो गया है, गुदा के बगल में कोई फोड़ा हो गया है, गुदा के बगल में कोई गांठ हो गई है, ये फिस्चुला के सिम्टम होते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके लिए बिल्कुल भी लेट नहीं